एक गुस्से में भरी आंटी आई और उसने कैंची से फरिश्ते के पंख काट दिए। लेकिन उसी समय एक तीर खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर घुसा और सीधा एक आदमी के शेर में लग गया। सिनोम्र नाम का लड़का बाहर निकला और सीढ़ियाँ चढ़ रही अपनी चाची को नीचे लाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने खूबसूरत पड़ोस में रहने वाली लड़की पर पड़ी और उसे देखते ही वह उसका दीवाना हो गया। उसने लड़के की शेर से तीर निकाल लिया। जैसे ही तीर निकला, लड़के ने सब कुछ भूलकर चुपचाप वहाँ से जाना शुरू कर दिया। इसके बाद आंटी ने उस पड़ोसन को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़की ने सीधे पूछा, क्या आप ठीक है? चाची को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी थैली में से एक नोटबुक निकाली जिसमें उन सभी लड़कियों की तस्वीरें थी जिनसे वह अपने बेटे को दूर रखना चाहती थी। जैसे ही उसने उस पड़ोसन की तस्वीर पर एक बड़ा सा क्रॉस एक्स बनाया, चाची को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। घायल फरिश्ता वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। फिर से एक तीर चलाया और उसे दोबारा गिरा दिया। चाची अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी उसका बेटा एक झाड़ू लेकर वहाँ आ गया। चाची को लगा कि वह सफाई करने आया है तो उसने उसे रास्ता दे दिया। लेकिन लड़का हैरान रह गया। उसने जमीन पर पड़े फरिश्ते के टूटे पंख देखे और उनका पीछा करते करते झाड़ियों के पार पहुँच गया। वहाँ उसने देखा एक घायल फरिश्ता जिसके पंख गायब थे और हाथ भी चोटिल था। लड़के ने उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज रोशनी उन्हें चारों ओर से घेरने लगी। उस रोशनी के बाद फरिश्ता ठीक हो गया। उसके पंख वापस आ गए और वह उड़ने लगा। उसे उड़ता देख लड़का पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन ये सब चाची भी देख रही थी। वह फिर गुस्से से भर गई और एक पाइप पकड़कर फरिश्ते पर पानी की तेज धारा छोड़ दी। उसे लगा कि उसने जीत ली। लेकिन उसका बेटा ये सब देख रहा था और अब वह भी बहुत नाराज हो चुका था। चाची ने जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखा, पाइप में दबाव बढ़ गया और वह फट गया। चाची पूरी तरह से भीग गई। जब चाची को होश आया तो उसने देखा कि उसका बेटा फरिश्ते की गोद में बैठा था और दोनों साथ में उड़ते जा रहे थे आसमान की तरफ।